नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत और आज वक्त आ चुका है आपको एक अलग से परफ्यूम से मिलाने का। और आज जिस परफ्यूम का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है हाउस ऑफ VM5 का अघोरी। अब यार नाम तो इसका बड़ा खतरनाक सा है, बट ये परफ्यूम कैसा निकलेगा ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अघोरी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक बाबा भी बने हुए हैं और अघोरी क्या होते हैं, ये होते हैं शिव भक्त जो कि सोसाइटी से अपने आप को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं और ये फॉलो करते हैं बड़ी ही एक मुश्किल लाइफ। मुझे ध्यान है बचपन में न्यूज चैनल पर मैंने देखा था, उसमें अघोरी बाबाओं के बारे में बता रखा था और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इंसान को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि अघोरी बाबा क्या करते हैं कि अपने पूरे बॉडी को ऐश से ढके रखते हैं, यानी राख से ढके रखते हैं। और वो जो राख होती है वो ज्यादातर जो शमशान घाट होते हैं जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है मरने के बाद, उस वाली राख को यूज करते हैं। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अघोरी बाबा ह्यूमन फ्लैश को भी खाते हैं, मतलब किसी को मारने के बाद नहीं, बल्कि जो लोग मर जाते हैं उसके बाद शमशान घाट के अंदर ये सब चीजें हो सकती हैं। बट इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं है और हर केस में ऐसा नहीं होता है, तो इस बात से आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पर हम तो बात करने वाले हैं इस परफ्यूम की, तो बात करते हैं आज हाउस ऑफ VM5 के अघोरी परफ्यूम की। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक और आपको सॉलिड सा बॉक्स मिलता है जो कि है, मैं इसको निकाल लेता हूँ यार। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी परफ्यूम ओपन करो तो थोड़ा सा ध्यान से करो, ऐसा ना हो कि अंदर से बोतल गिर जाए। और ये निकाल लिया है मैंने अंदर की इसकी हाउसिंग, जो कि ऐसे दिखती है आपको। ये पीछे से प्लेन है, इधर से ऐसा है। ये हाउस ऑफ VM5 की यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही है आपको। और जैसे ही इसको हम हटाते हैं तो ये रहा परफ्यूम। बोतल को हम निकाल लेते हैं, अंदर से ऐसा दिखता है बॉक्स। और ये रही अघोरी परफ्यूम की बोतल। डिजाइन इसका सिंपल है और पीछे से यहाँ पर आपको एक अघोरी बाबा की फोटो भी मिल जाती है। ऊपर से हाउस ऑफ VM5 ऐसे लिखा हुआ है और नीचे से ये यहाँ पर प्लेन है। इसकी बोतल कैपेसिटी रहती है 50 ml की। और नीचे से ये जो ग्लास है सच में हैवी है, बोतल भी काफी हैवी है क्योंकि ग्लास इसके अंदर काफी ज्यादा यूज हुआ है। कैप भी इसकी अच्छी क्वालिटी की है। अगर इसकी कैप को ध्यान से देखो आप तो इस पर ऐसे कुछ रबर वाला डिजाइन दिया गया है जो कि हाथ में थोड़ी सी स्मूथ फील होती है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी प्रीमियम ही लगती है। और अगर स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर भी इसका स्मूथ है, प्रेशराइज्ड स्प्रेयर दिया गया है यहाँ पर जो कि वाइड मिस्ट देता है आपको। और अगर ध्यान से देखेंगे तो स्प्रेयर के ऊपर भी यहाँ पर AM5 लिखा हुआ है, बट ये शायद आपको इतने ध्यान से दिख नहीं रहा होगा। ये एक्सट्रा पफा कंसेंट्रेशन के अंदर अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि जो फ्रेग्रेंस ऑयल की परसेंटेज है वो यहाँ पर काफी हाई है, जो कि इसके केस में है लगभग 38%। ये बॉक्स पर लिखा हुआ मिलता है, इस वजह से मुझे पता चल गया। और क्योंकि इस परफ्यूम का कलर काफी डार्क है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी दूर से स्प्रे करना है इसको, नहीं तो हो सकता है कि आपके कपड़ों पर स्टेन आ जाए। और ऐसा बाकी बहुत सारे परफ्यूम्स के साथ भी हो जाता है कि अगर आप उनको पास से स्प्रे करते हो तो वो आपके कपड़ों पर निशान डाल सकते हैं। तो बेटर ये है कि लगभग 8 इंच दूर से आप इसको स्प्रे करो ताकि आपके जो क्लोथ्स है वो स्टेन ना हो। अब इसके नाम से तो ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाला है और हो सकता है कि वेरिएबल भी ना हो, बट यार सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग तो है। तो अब हम सीधा बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। और अगर मैं फ्रेग्रेंस नोट्स के बारे में आपको बताऊं तो टॉप नोट्स में यहाँ पर ऊद, टोबैको एंड ब्लैक पेपर का यूज किया गया है। मिड नोट्स के अंदर कैनबिस, मर और लेदर के नोट्स का यूज किया गया है। और अब मुझसे ये मत पूछना कि कैनबिस क्या होता है। बाकी बेस नोट्स मिलती है आपको पचूली, एम्बर और सैंडलवुड की। बट खासियत यहाँ पर यह है कि जो इसकी नोट्स है वो काफी अच्छे तरीके से ब्लेंडेड है, जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसी कोई प्रोमिनेंट नोट नहीं है जो ब्लेंड को एक्सट्रीमली डोमिनेट करती हो। फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इसको स्प्रे करेंगे तो आप लेदर की नोट को एकदम शुरू में ही फील कर सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग स्मोकी वुडी एनिमलिक सेंट है जिसके अंदर लेदर की रॉ पावर और पचूली की अर्दीनेस का एक पंच दिया हुआ है जो बहुत पावरफुल लगती है और आपको एक नीश क्वालिटी वाला एहसास दिलाती है। इंग्रेडिएंट्स का भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इसको ब्लेंड करते वक्त क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का ही यूज किया गया है। ये काफी मैच्योर फ्रेग्रेंस है, अल्फा मेल वाली फ्रेग्रेंस है ये, जो 20 साल से ऊपर के मैन पर ही ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपकी एज कुछ कम है तो इसके अंदर आपको वो यूथफुल वाली फील नहीं मिलने वाली। और इसकी रॉ इंटेंस पावर ऐसी है कि जब लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास होता है तो आपका रुतबा अपने आप ही और ऊपर चला जाता है। वर्सेटिलिटी की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों का परफ्यूम है, इसको गर्मियों में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना ज्यादा ये परफ्यूम अच्छा लगेगा। और अगर पोलराइजिंग और चैलेंजिंग की भी बात हो तो ये परफ्यूम पोलराइजिंग तो है, यानी ये किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ये पसंद ना आए, बट ये उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था इसके नाम को देखकर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये परफ्यूम ऐसा ना हो कि यार मैं इसे कभी वेयर ही ना कर पाऊं, बट दोस्तों ये ऐसा परफ्यूम नहीं निकला। बल्कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स के अंदर एक काफी अच्छा ब्लेंड है। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, पावरफुल होने के बावजूद भी लोगों को पसंद आ जाता है। साथ ही इसकी एक खासियत मुझे ये भी लगी कि ये परफ्यूम एक आपको यूनिक एहसास देता है। अगर आप ये सोचने लगो कि ये परफ्यूम क्या आपको किसी परफ्यूम की याद दिलाने वाला है या ये किसी से इंस्पायर्ड है, तो ये परफ्यूम किसी भी परफ्यूम से इंस्पायर्ड नहीं है, ये बल्कि एक यूनिक ब्लेंड है। इसके अंदर कुछ ऐसे नुआंसेस तो हैं जो आपको लग सकता है कि मैंने किसी और परफ्यूम में भी सूंघे हैं, बट जो ओवरऑल ब्लेंड है ये यूनिक ही है। जिसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि सपोज जो इसका लेदर है वो आपको ऐसा लग सकता है कि रसासी शूरा वाला जो
लेदर है उस टाइप का लेदर इसके अंदर यूज किया गया है। बट ये शूरा जैसा परफ्यूम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे एक अलग परफ्यूम है और इवन ये या हल्का सा ज्यादा हाई क्लास लगता है। साथ ही मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा कि अभी कुछ दिन पहले जब ये मेरे पास आया था तो मैंने इसको अपने अप्लाई करा और तब हमारे घर में एक पड़ोस वाली भाभी आई हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मैंने परफ्यूम लगाया ये कैसा है। उन भाभी को वैसे हजारों दी मोस्ट वांटेड या इस टाइप की कुछ यूथफुल या फिर मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस ज्यादा अच्छी लगती हैं, ज्यादा मैच्योर परफ्यूम्स उन्हें पसंद नहीं आते हैं, जैसे उम्र नोमैड है, इब्राहिम अल-कुरैशी ब्लूवुड है, मोंटाल ब्लैकवुड है, वो सब उनको नहीं पसंद आते हैं। बट उनको ये परफ्यूम पसंद आया, उन्होंने कहा हाँ यार ये परफ्यूम तो अच्छा लग रहा है। तो मुझे पता चला यार कि यहाँ पर जो ब्लेंड दिया गया है वो कोई ऐसा चैलेंजिंग ब्लेंड नहीं है कि ज्यादातर लोगों को पसंद ही ना आए, बल्कि इसके चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि ये लोगों को पसंद आ सकता है। बट आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये एक मैच्योर फ्रेग्रेंस है, डार्क फ्रेग्रेंस है, स्मोकी एस्पेक्ट है इसके अंदर और ये काफी मैच्योर भी है। बट सपोज आपकी एज 20 से ज्यादा की, आप एक मैस्कुलिन मैन हो, तो चाहे आप किसी बड़े इवेंट में जा रहे हो या फिर आप लेदर जैकेट पहनकर ही घूम क्यों ना रहे हो, ये परफ्यूम उस टाइप के आउटफिट पर अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार परफॉर्मेंस ने भी यहाँ पर मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि ये परफ्यूम एकदम बीस्ट मोड परफॉर्मेंस देता है। ये आपके कपड़ों पर लगभग पूरे दिन तो लॉन्ग लास्टिंग रहता ही है, पर साथ ही जो इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो शुरू के 2-3 घंटों तक तो ऐसा रहता है कि आप जहाँ पर जाते हो इसे लगाकर वहाँ लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास हो जाता है। मैंने इसको ट्राई करा 5 से 7 स्प्रेज लगाकर, कई दिन मैंने इसको ट्राई करा और उसके बाद मुझे पता चला कि यार इसकी परफॉर्मेंस सच में अच्छी है। उससे कम स्प्रेज तो मैंने इसके नहीं लगाए, पर रिकमेंडेड 5-7 स्प्रेज के अंदर यार आप पक्का लोगों को महका ही दोगे। तो परफॉर्मेंस में मुझे इस परफ्यूम से कोई भी शिकायत नहीं है। प्राइस की बात करूँ तो इसका MRP 4000 रुपए के आसपास का है, बट ये मैं देख रहा हूँ कि डिस्काउंट में आपको मिल जाता है, तो हो सकता है आपको 2500 के आसपास में ये मिल जाए। और इस प्राइस में चाहे ये 50 ml ही क्यों ना आता हो, बट ये अपने पैसे वसूल करा देता है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है और इसे एक नीश लेवल टाइप का सेंट बनाया गया है। ओवरऑल अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, पावरफुल, ओद लेदर, हैवी वाला यूनिक विंटर परफ्यूम चाहिए जिसका ब्रांड नीश क्वालिटी वाला हो, तो ये परफ्यूम आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे दूसरी किसी ऐसी वीडियो में मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।